नमस्कार। झारखंड NMMSS अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2021-22 के मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल किया है। मैं यह बता दूं कि NMMSS में मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत कुल 90 प्रश्न होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें यह प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों या नामों में से असंगत या विजातीय शब्द को चुनिए। यानी जो ऑड है उसको चुनना है। यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं सभी प्रश्नों में। इसमें से 3 किसी न किसी कारण से वो एक जैसे हैं, कुछ रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो बिल्कुल अलग है उन तीनों से। तो उसी जो अलग है, जो विजातीय है, जो असंगत है, जो ऑड है, उसे ही चुनना है। तो पहला प्रश्न देखिए, यह नॉर्वे, अमेरिका, बिहार, इंडिया। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्वे, अमेरिका और ये जो भारत है ये सारे देश हैं, लेकिन एक यहां पर असंगत आ गया है, बिहार, जो कि राज्य है। तो यही हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोल यानी कोयला और स्टील। तो यहां हम देख रहे हैं बॉक्साइट, पेट्रोलियम और कोल जो है, कोयला है, ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये हमारी धरती पर मिलते हैं। लेकिन स्टील मानव निर्मित है, इसे बनाया जाता है। तो यही हमारा आंसर होगा, इन तीनों से अलग है ये। क्वेश्चन नंबर 3, यहां है लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और दिल्ली। ये जो लाल किला, ताजमहल और कुतुब मीनार है ये मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन दिल्ली एक शहर का नाम है जो कि इन तीनों से अलग है। तो यही हमारा आंसर होगा, दिल्ली। अब हम देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, भागलपुर। तो यहां हम खोजते हैं कि कौन 3 एक जैसे हैं। तो हम देखते हैं जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो ये झारखंड के जिले हैं, जबकि भागलपुर झारखंड में नहीं है, ये बिहार में है। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत, पाकिस्तान, एशिया, नेपाल। तो यहां हम देख रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल ये देश हैं, लेकिन एशिया महादेश है। तो यही ऑड है, यही असंगत है। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न है, शिक्षक, विद्यार्थी, व्याख्याता और प्रोफेसर। तो यहां शिक्षक, व्याख्याता और प्रोफेसर ये सभी पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये जो विद्यार्थी है ये पढ़ाने का काम नहीं बल्कि पढ़ने का काम करता है। तो यही यहां असंगत है, यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, लिएंडर पेस और वीरेंद्र सहवाग। तो हम सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन लिएंडर पेस क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, फूल गोभी, भिंडी, बैंगन और आलू। तो यहां फूल गोभी, भिंडी, बैंगन ये जमीन के ऊपर होते हैं, जबकि आलू जमीन के नीचे होता है। तो ये हमारा आंसर होगा, आलू। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामायण, वाल्मीकि,
बाइबल और कुरान। रामायण, बाइबल और कुरान ये धर्म ग्रंथ हैं, जबकि वाल्मीकि धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऋषि थे। तो यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रशांत महासागर, यमुना, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर ये सागर हैं, जबकि यमुना सागर नहीं बल्कि एक नदी है। तो ये ऑड हो गया, असंगत हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 से 22 में एक श्रृंखला दी गई है और इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो वो बताना है कि इसमें कौन सी संख्या होगी। तो 11 नंबर देख रहे हैं, 4 जो सीरीज चल रहा है, 4, 16, 64 और क्वेश्चन मार्क 1024। सीरीज वाले प्रश्नों में हमें वो रूल पता करना होता है जिस रूल से ये सीरीज बना हुआ है, और जब रूल हम पता कर लेते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है हमें उसका आंसर देने में। तो यहां हम रूल देख रहे हैं कि कौन सा रूल ये सीरीज फॉलो कर रहा है। तो यहां देख रहे हैं 4 के बाद 16, 16 के बाद 64 आ रहा है। तो यहां स्पष्ट हमें नजर आ रहा है 4 को हम 4 से गुना करते हैं तो 16 हो गया, 16 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 64 होगा, और 64 को फिर हम 4 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, करके देखते हैं। 64 गुना 4 तो ये बराबर हो रहा है 256, और 256 को फिर से हम 4 से गुना करते हैं तो 1024 आता है। तो ये रूल फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, 256। ये यानी हर ये जो सीरीज में है ये 4 से गुना होता चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, यहां हम देख रहे हैं 8, 27, 64, 125 और क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, और 125 5 का क्यूब है। तब ये क्वेश्चन वाले में निश्चित रूप से क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब, यानी 6 गुना 6 गुना 6, और ये गुना आप करेंगे तो ये आता है 216। तो हमारा ये आंसर होगा दूसरा नंबर ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है ए बी फिर ई एफ फिर आई जे। तो इसमें इनमें क्या रिलेशन है, कौन सा रूल से ये आगे बढ़ रहे हैं ये सीरीज, इसे पता करना होगा। तो हम दे रहे हैं ए बी, इसके बाद इसके बीच सी और डी छूटा हुआ है, उसके बाद ई एफ आ रहा है। ए बी सी डी ई एफ, इसके बाद क्या होना चाहिए, जी एच, उसके बाद आई जे आ गया। इसका मतलब फिर से हम 2 छोड़ देंगे जे के बाद, तो किसे छोड़ देंगे, जे के बाद के एल। तो फिर हमारा यहां पर क्वेश्चन की जगह पर क्या आ जाएगा, एल के बाद एम एन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में 23 यानी 23, 19, 15 क्वेश्चन मार्क और 7। तो यहां हम देखते हैं कि क्या यहां रूल है। तो 23 से अगर हम 4 घटा दें, 23 से अगर हम 4 घटा दें तो 19 आता है, 19 से 4 फिर से घटा दें तो 15 आता है, तो 15 से फिर 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहां पर 11 आएगा, और 11 से फिर 4 घटाएंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब यही रूल है। तो इस रूल के अनुसार यहां पर हमारा क्या आ रहा है, क्वेश्चन की जगह 11 आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, एल के जे, नहीं ये उल्टा जा रहा है, जे के एल, और इसके बाद आ गया एम, एम एन ओ, ओ के बाद इधर आ गया पी, तो पी क्यू आर, तो इधर क्या आना चाहिए, आर के बाद एस टी
यू। तो ये कौन सा है हमारा है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के प्रश्नों को हल किया है। ये जो प्रश्न है मेंटल एबिलिटी के प्रश्न, ये सिर्फ एनएमएमएस के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं, चाहे वो एनटीएससी हो या झारखंड का CMMSS हो या झारखंड का ही आकांक्षा परीक्षा हो या कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं रेलवे के या और दूसरी होते हैं, उन सभी के लिए उपयोगी है। आप इसके आधार पर और प्रश्न हल करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।